अद्भुत दरबार करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम आश्रम। हमने से शायद ही कभी कोई मृत्यु अथवा मृत्यु के बाद क्या होता है इनके विषय में सोचता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु प्रत्येक वस्तु का अंत है। कुछ स्वर्ग और नरक में विश्वास रखते हैं। आपके इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए हम चलते हैं करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम आश्रम। धरती पर स्थित एक अद्भुत दरबार जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। आपके पूर्वज कहाँ जाते हैं और आपके बीच रहकर वो क्या करते हैं। यहाँ न कोई झाड़ फूक होती है और न शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। सिर्फ नमन और हवन विधि से आपको आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे वो परिवार की शुद्धि हो, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, कोई भी समस्या हो, समाधान हो ही जाता है। यहाँ पर देश विदेशों से आए भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों की मान्यता है कि अगर आप में कोई कष्ट है तो पीड़ित व्यक्ति अपने आप खींचा चला आता है। यह है इस धाम की महिमा। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम आश्रम। स्टेशन से यहाँ तक पहुँचने में 50 मिनट का समय लगता है। कच्ची पक्की सड़क पर चलते हुए आप सनिगमा के करौली गांव पहुँचते हैं, जहाँ स्थित है ये भव्य और दिव्य आश्रम, जहाँ विराजे हैं करौली सरकार अर्थात स्वयं भगवान भोले एवं मां कामरूप कामाख्या देवी। जैसे ही आपका प्रवेश आश्रम में होता है वैसे ही आपको यहाँ की महिमा का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। इस अलौकिक दरबार में कहीं भक्तों के द्वारा हवन की क्रिया हो रही होती है तो कहीं भक्तों के कष्टों का बंधन। कोई करौली सरकार और मां के सामने अर्जी लगाते हुए दिखता है तो उन भक्तों को संकल्प करते गुरुजी यहाँ दिखाई देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर आए हुए भक्त अपने जीवन में हुई बुरी घटनाओं को बताते हैं और यहाँ किन कष्टों से पहुंचे हैं। यहाँ पर आने के बाद करौली सरकार की महिमा का आशीर्वाद उन पर कैसे हुआ इसका गुणगान करते नहीं थकते हैं। नमस्कार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, कटिहार जिला से। मेरा नाम राजू जायसवाल है उर्फ राजीव भगत। हम बहुत परेशानी, बहुत भटके, यानी हमें 3 साल से लगभग बहुत पैसा खर्च कर चुके थे और जिसमें कि हमारे घर के आदमी हम पे विश्वास नहीं करते थे। बोलते थे तुम पागल हो गए हो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरी है। तो हमें डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन हम नहीं गए। बोले हमें डॉक्टरी नहीं है। जैसे लगा हमें डॉक्टरी नहीं है और हमें फील हो रहा था कि मुझे कुछ हुआ है, तो हम क्या किए, बहुत जगह से भटक के बैठ गए। तब सोचा जीना बेकार है, जिंदगी यानी कठिन है, बेकार है, मर जाना ही ठीक है, कि ऐसा ठीक नहीं है। तो हमने क्या किया, कोई सुने थे कि मोबाइल में होता है, यूट्यूब पे बहुत सा बाबा हो जाता है, देखना स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे देखे तो कोई नियम बताया कि नींबू काट के फेंक दो, तो मैं नींबू काट के फेंकता। मैं उड़द का दाल का इस्तेमाल करता, गड्ढे में दबा दो, नींबू निचोड़ दो, उससे दुश्मन तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। तो टोटल हम जो टोटका किए, जो दुनिया में ऐसा कोई टोटका ना होगा, हमसे बचाओ। टोटल कोई रिलीफ ना मिले। हुआ क्या कि एक दिन माँ भगवती का, कोई दुर्गा सप्तशती का मतलब देख रहे थे भजन, उसमें हम ज्यादा रिलीफ करते हैं, माँ का नमन करते हैं और उन्हीं की दुआ से आज हम यहाँ हैं। तो हम देखे तो बार बार क्या निकलता था, करौली सरकार की जाए। हम बोले ये सब बकवास है, हम तो इसे बर्बाद हो ही चुके हैं, कैसा है नहीं है। फिर हटा दिए। फिर हम देखने लगे 3-4 बार लगातार मेरे मोबाइल में करौली सरकार। बोले थोड़ा एक बार देख लूं क्या चीज है, कहीं मेरी समस्या इससे हल हो जाए। जैसे हम सोचे बाबा के दरबार जाना है,
तीसरी के बाबा के जो भक्ति होते हैं हम करने लगे। बाबा बोले 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो, वो बोले हम 3 बार बाबा का नाम बोले, 3 बार माता महाकाली का आरती कामाख्या माता और याद किए, हमारा समस्या दूर होने लगा। दूर जैसे होने लगा तो हम सोच रहे अब जाना है। और बाबा ने बोले थे कि अगर घर से तुम निकलोगे तो कोशिश करेंगे बहुत रोकने का है, तुम जान लो बहुत बरगलाएंगे तुमको कि रुक जाओ मत जाओ। ऐसा हमको बहुत दिमाग में कीड़ा डाला है, हम बोले अब तो जाना ही है। प्लान बना लिए। जिस दिन अचानक आने वाले थे हमसे कोई घटना करवाने वाला था, उसको घटना नहीं बोलेंगे लेकिन नहीं किए। जैसे हम आए तो हमारे पास पैसा नहीं थे, तो हम बोले बाबा मेरे पास तो पैसा भी नहीं है, हम कहाँ से लाए पैसा। और हमारे पूरे मतलब बुझो तो हमारे पास बाइक थे 2, बाबा की दुआ से बाइक नहीं बिकी। बाइक का कस्टमर लाया, कस्टमर भाग जाता, बोलता नहीं लेंगे। बाबा के कर्म था, नहीं बिका। लास्ट में एक हमारे गुप्ता जी बगल में है टेंट हाउस वाला, उससे हम मदद लिए। भैया हमें रुपया की 1000 की जरूरत है, तुम दो सकते हो? हाँ तुम ले लो, जब चाहो। बहुत अच्छा इंसान है। तो उससे 1000 की हमें मदद मिली। 500 रुपया हम कहीं मुका के रखे थे पत्नी से कि कहीं देख लेते ये भी कहीं लेने चले जाए। तो हुआ क्या कि अचानक एक दिन में हम डेट बनाए। हमने टिकट जब कटवाए थे हमें टिकट भी नहीं मिल रहा था। मिला तो गोरखपुर की तक की सीट मिला। तो बोले छोड़ो हमारे पास तो पैसे नहीं है, कितना सीट में? बोला 900 1000 रुपये लग जाएंगे। 1000 रुपये तो वहीं लगे, तो आते कैसे में? तो जनरल टिकट कटाया। ठीक है, जब हम बोगी में बैठे सीट भी नहीं था। बाबा बोले बाबा हमारे को सीट भी नहीं मिला है। लास्ट में आते थे कुछ में सीट मिला, तो हम जो बुकिंग सीट होता है उसमें घुस गया, भीड़ नहीं था उसमें। तो टीटी उधर से आ रहा था। अब बोले बाबा अब तो लगता है मेरा कहानी खत्म है, पकड़ लेगा, पैसा मारेगा, फाइन 1000-1200 ले लेगा। तो बाबा को नमन करते रहे। इधर सड़क लगा हुआ था, इधर जाने का रास्ता नहीं था, ऐसी बोगी था। तो बाबा के जैसे नमन किए कि टीटी साहब उधर से चेक करके उधर से चले गया। चलिए ये तो रही लोगों की समस्याएं, जो लोग आते रहे हैं उनके साथ जो अच्छा हुए हैं, कुछ अनुभव अच्छे भी हुए हैं, कुछ के साथ बुरे भी अनुभव हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि और भी चर्चा करते रहेंगे, लोगों से जानते रहेंगे कि उनके क्या क्या उनको लाभ मिला है और उनके क्या जिस उद्देश्य आए थे वो उद्देश्य पूरे हुए या नहीं हुए। गुरुदेव हमने देखा है कि चुटकी बजाने के बाद वर्षों पुरानी, क्योंकि ये मैंने खुद देखा है, यहाँ पर आकर महसूस किया है कि 15 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो और इससे भी पुरानी, और यहाँ तक भी कि ऐसे असाध्य रोग जो डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी जो है वो कहीं ना कहीं जवाब दे चुकी है, और आपके पास आने के बाद जो है वो आप चुटकी बजाते हैं और वो छू मंतर हो जाती है। ये छू मंतर का रहस्य क्या है? नहीं, कुछ भी छू मंतर नहीं है। मैं हर बार कहता हूँ कि मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूँ, मैं कोई जादू मंत्र नहीं जानता। मुझे ना इसमें कोई इंटरेस्ट है। हम एक चीज जान पाए कि अपने गुरुदेव को जान पाए। मैं बचपन से अपने गुरुदेव के साथ जुड़ा रहा और उन्होंने मेरे संपर्क में 111 वर्ष की उम्र में जिंदा समाधि ली, और शरीर छोड़ने के 4 वर्ष के बाद उन्होंने, पहले तो अपने जीवित अवस्था में उन्होंने मेरी शादी कराई, मेरा जनेऊ अपने हाथ से किया, सब कुछ पहले पुत्र के रूप में स्वीकार किया। फिर शरीर छोड़ने के 4 वर्ष के बाद मुझे जो उन्होंने स्वप्न में दीक्षा दी थी, 3 दिन तक दीक्षा चली, उसको ही मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं तो मुझे भी चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि सहज रूप से मैं स्वीकार नहीं कर पाता था चीजों को। जब अनुभव में आती थी तो स्वीकार कर लेता था। आज भी वही है। तो दकियान उसी बातों के लिए अपने पास कोई जगह नहीं है, कोई छुमंतर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि करने वाले कोई और है, बाबा है, माँ है, भगवान भोलेनाथ है, माँ कामाख्या है, अन्य देवी देवतागण है। आपको दिखता है क्योंकि मैं शरीर में हूं, वो आपको दिख नहीं रहे, मुझे वो दिखते हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, आपको मैं दिखता हूं। तो चुटकी का अर्थ ये है कि जो मैंने इच्छा की, मैंने वो चुटकी मैंने बजा दी इच्छा करके, उसका मैंने ठीक हो जाता है। अब इसमें कोई छू मंत्र और जादू मंत्र नहीं करता, वो दिव्य शक्तियों का मामला है, एक एनर्जी है, परम ऊर्जा कह सकते हैं उसको, जो ऊर्जा का महास्रोत है। उस महास्रोत का ये अंश है जीवन। जैसे परमात्मा का अंश आत्मा है, तो आत्मा कमजोर पड़ती तो परमात्मा से उसको प्रकाश मिल जाता है, परमात्मा से उसको
रोशनी मिलती है, उसको ऊर्जा मिलती है, वो स्वस्थ महसूस करता है, स्वस्थ हो जाता है। इतनी सी बात है बस। ये खेल ही पूरा ऊर्जा का है। ये ऊर्जा खत्म हो जाएगा, आदमी खत्म हो जाएगा, इतनी बात है। श्री करौली सरकार की जय, श्री राधा रमण की करौली सरकार की आन बान शान ये है कि 5 हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है। 6ठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं। इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है। उसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और 7वां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने 2 महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। ये यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं उनको सुन कर के ही आश्रम आएँ और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।